विदेशी बहू बनी नौकरानी। देवर जी, आप तो विदेशी बहू लाकर अपनी हर जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। जब सासू माँ बीमार थी तब भी आप विदेश में रहने का बहाना करके अपना मुख मोड़ लिए थे। माँ जी के अंतिम समय में सेवा मैं अकेले ही की थी। आपके भैया के चले जाने के बावजूद भी मैं माँ, बाबूजी और परिवार की सारी जिम्मेदारी अकेले संभाल रखी हूँ। लेकिन अब आप वापस आ गए हैं तो बाबूजी की आंखों का ऑपरेशन एवं उनकी सारी जिम्मेदारी आपको ही उठानी पड़ेगी। हाँ भाभी, मुझे पता है आपने सब कुछ कितने अच्छे से संभाल रखा है। आपने कभी हम दोनों भाइयों की कमी नहीं खलने दी। मैं आपकी देवरानी से बात करके कल ही आपको बताता हूँ। नहीं नहीं देवर जी, अब बात करने का वक्त नहीं है। आप बाबूजी को जल्द से जल्द शहर ले जाइए और किसी अच्छे डॉक्टर से उनकी आंखों का इलाज करवाइए। आप लोगों का भी कोई फर्ज बनता है या नहीं? ठीक है भाभी, आप बाबूजी का जरूरी सामान बांधकर तैयार रखना। मैं डॉक्टर से बात करके कल ही उन्हें शहर ले जाऊंगा। ये कहाँ ले आया बेटा मुझे? मैं मरने को मर जाऊंगा, लेकिन तेरी विदेशी मैम से सेवा न करवाऊंगा। बुढ़ापे और आंखों से लाचार भले ही हो गया हूँ, पर मुझे अभी भी सब कुछ दिखता है। जब तेरी माँ बीमार थी तो वह तुम दोनों की याद में तड़प कर दम तोड़ दिया। फिर भी तुम लोगों ने उसके आखिरी समय में मिलना भी उचित न समझा। अब तो मुझे उसकी छाया से भी नफरत होने लगी है। वह तो बड़ी बहू है कि मैं जिंदा हूँ, बाबूजी ने गुस्से में अपने बेटे से कहा। अरे बाबूजी, आप बिल्कुल भी इसकी चिंता मत कीजिए। आपकी देखभाल के लिए मैंने एक महिला रखी है। वह बोल नहीं सकती, पर सभी कार्यों में महारत हासिल है उसे। बहुत बड़े अस्पताल में नौकरी करती थी, परंतु कुछ परेशानी के कारण उसने अपनी आवाज़ खो दी और नौकरी भी। अब ऐसे ही सेवा देकर अपना जीवन यापन कर रही है। आपकी विदेशी बहू कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से शहर से बाहर गई है। जब तक वह वापस आएगी तब तक आपकी आंखों का इलाज भी हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक भी हो जाएंगे। इसके बाद आप चाहे तो गांव जा सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। बताओ कब है मेरी आंखों का ऑपरेशन? मैं कल ही डॉक्टर से बात करके आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा। हे भगवान, बेटा तो ऑफिस के लिए चला गया, मुझे इसका नाम ही बताकर नहीं गया। कैसे पुकारूं इसको? बेटी, तुरंत ही एक हाथ ने उनके चरण स्पर्श किए। खुश रहो बेटी। बेटा ऑफिस जाने से पहले तुम्हारा नाम बताना भूल गया और तुम बोल नहीं पाओगी, इसलिए आज से मैं तुम्हें बेटी कहकर बुलाऊंगा। उस महिला ने भी बाबूजी के दोनों हाथ अपने सिर पर रखकर सहमति प्रदान की। धीरे धीरे उस महिला और बाबूजी का रिश्ता एक पिता पुत्री के रिश्ते में बदल गया। वो बाबूजी के सभी जरूरी कार्य समय से पहले ही कर देती। बाबूजी भी उसको अपनी बेटी मानकर उससे ढेर सारी बातें करने लगे। महिला भी पूरे मन से बाबूजी की सेवा दिन रात करती थी। बाबूजी भी उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न थे। हफ्ते भर बाद आंखों का ऑपरेशन भी हो गया। बाबूजी पट्टी खोलने पर सबसे पहले अपनी उस बेटी को देखना चाहते थे, क्योंकि मन के तार जो एक दूसरे से जुड़ गए थे। पर बेटे ने बताया कि अब वो महिला किसी दूसरे की सेवा में लग गई है। अब वो ही अपनी बाबूजी की सेवा करेगा। इसके लिए उसने अपने ऑफिस से छुट्टी भी ले ली है। लेकिन बाबूजी निराश हो गए और जिद करने लगे कि 2 मिनट के लिए ही सही, पर मेरी बेटी को ले आओ, तभी मैं अपनी आंखों से पट्टी खोलने दूंगा। बेटे ने बहुत समझाया, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही। बेटा बोला, ठीक है, मैं उसे लेकर आता हूँ।
और वह चिंतित होकर वहाँ से चला गया। डॉक्टर साहब भी नर्स को बाबूजी के पास छोड़कर अन्य मरीजों को देखने के लिए चले गए। तभी बाबूजी को खांसी आ गई तो पास खड़ी नर्स उनको पानी का गिलास पकड़ाई। पानी पीते ही उनको आराम मिल गया। कुछ देर बाद बेटा महिला को लेकर वापस आता है। तब तक डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं। पट्टी खोली जाती है। बेटा महिला को सामने करता है। बाबूजी उस महिला का हाथ अपने हाथों में लेकर बहुत ही प्यार से कहते हैं कि बेटी, तुम बहुत प्यारी हो, पर तुम मेरी बेटी नहीं हो। वहाँ पर उपस्थित सभी लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। फिर बाबूजी पास खड़ी नर्स को बुलाते हैं और उसके दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखकर बोले, बेटी, मेरी आंखों की रोशनी और मेरी नज़रिए को ठीक करने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। सब कुछ भूल सकता हूँ, पर तेरी निस्वार्थ सेवा को मैं कभी नहीं भूल सकता। तुमने मेरे मन पर पड़े झूठे अहंकार की परत को अपने स्नेह भरे आंचल से साफ कर दिया है। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। इतना कहकर बाबूजी ने नर्स बनी विदेशी बहू और बेटे को गले से लगा लिया। प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ यह छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कहानी पसंद न आए तो कारण बताकर डिसलाइक भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।